जिंद मेरी जिंद मेरी मिट्टी दिए ढेरिए एक दिन चलना। जिंद मेरी मिट्टी दिए ढेरिए एक दिन चलना। हाँ एक दिन चलना, एक दिन चलना। जिंद मेरी मिट्टी दिए ढेरिए एक दिन चलना। जिंद मेरी मिट्टी दिए ढेरिए एक दिन चलना। हाँ एक दिन चलना, एक दिन चलना। एक दिन चलना। जपे आना नाम कदी सत्संग जाए के। जपे आना नाम कदी सत्संग जाए के। जीवना पवित्र कीती गुरु जस गाए के। जीवना पवित्र कीती गुरु जस गाए के। जपे आना नाम कदी सत्संग जाए के। जपे आना नाम कदी सत्संग जाए के। जीवना पवित्र कीती गुरु जस गाए के। जीवना पवित्र कीती गुरु जस गाए के। जो जपण विच जो जपण विच लाइयां ने तेरियां एक दिन चलना। मेरी मिट्टी दिए ढेरिए एक दिन चलना। जिंद मेरी मिट्टी दिए ढेरिए एक दिन चलना। जिंद मेरी मिट्टी दिए ढेरिए एक दिन चलना। सामान 100 बरस का और पल की खबर नहीं। महापुरुष कहते हैं ये इंसान जो कि पता नहीं कितने सामान इकट्ठे करके बैठा है, और बाबा जी कहते हैं है मेरी जिंदड़ी तुझे तो एक ना एक दिन यहां से चले जाना है। बाबा नानक आज भाई बाला से पूछते हैं, बालिया बता मौत को कितना नजदीक समझता है। मर्दानिया तू भी बता, तू मौत को कितना नजदीक समझता है। मर्दाना कहता है बाबा आज हमने भोजन खाया है, पता नहीं कल हमें नसीब हो ना हो, कल का दिन हम देखें ना देखें। गुरु नानक पातशाह मुस्कुराकर कहते हैं भाई बालिया तू बता। भाई बाला कहता है पातशाह आप सर्वज्ञ हो, मैं अल्पज्ञ जीव हूं, पर मेरी मत के अनुसार दिन के ये 4 पहर बीत रहे हैं, पता नहीं रात के 4 पहर हम देखें ना देखें। गुरु नानक पातशाह कहते हैं भाई बालिया भाई मर्दानिया आप दोनों ने मौत को अभी भी बहुत दूर समझा है। मौत इतनी दूर नहीं,
मेरे साहब कहते हैं हर जप दिया खिन ढिल ना कीजे मेरी जिंदड़िए, मत किह जापे सह आवे कि ना आवे राम। बाबा नानक कहते हम आदमी हां एकदमी, मोहलत मौत न जाना, नानक बिनवे तिसै सरेवो जाके जी पराना। बाला अगर दम आया तो आदमी, अगर दम बाहर निकल गया मुड़कर अंदर नहीं आया तो मृतक शरीर ये मिट्टी की ढेरी है। प्यार से जपिए सतनाम श्री वाहेगुरु। भाई बाला, भाई मर्दाना, मौत को जो सदैव याद रखते हैं उन्हें परमेश्वर भी याद रहता है, उस परमेश्वर का नाम याद रहता है। महापुरुष यही कहते हैं, इस कविता द्वारा हमें यही समझाते हैं, है मना तू इस फानी दुनिया को अपना समझ कर बैठा है, पर प्यारिया पता नहीं कब तुझे यहां से उस घर असली घर में जाना पड़े, कब तुझे वहां का सदा आ जाए, वहां से तुझे बुलावा आ जाए। उससे पहले तू सत्संगत में जुड़ जा, उस परमेश्वर की बंदगी कर। और क्या कहते हैं, जिंद मेरी जिंद मेरी मिट्टी दिए ढेरे एक दिन चलना, मेरी मिट्टी दिए ढेरिए एक दिन चलना, जिंद मेरी मिट्टी दिए ढेरे एक दिन चलना, जिंद मेरी मिट्टी दिए ढेरिए एक दिन चलना। कह के तू आया से मैं जीवन सुधारांगा, 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 पुण्य दान करके मैं जिंदगी गुजारांगा, पुण्य दान करके मैं जिंदगी गुजारांगा, पुण्य दान करके मैं जिंदगी गुजारांगा, पुण्य दान करके मैं जिंदगी गुजारांगा। तैनू पै गया ने, तैनू पै गया ने उलझना बधेरिया एक दिन चलना, जिंद मेरी मिट्टी दिए ढेरिए एक दिन चलना, जिंद मेरी मिट्टी दिए ढेरिए एक दिन चलना, जिंद मेरी मिट्टी दिए ढेरिए एक दिन चलना। वणझ करो वणझारे हो, वखर लेहो समाल, अगे शाह सुजान है लैसी वस्त समाल, भाई रे राम कहो चितलाए, हर जस वखर ले चलो, शाह देखे पते आए। ऐ प्यारिया, तू तो यहां वणज व्यापार करने आया है, पर कौन सा? उस परमेश्वर के नाम का व्यापार करने आया है। उस परमेश्वर ने जो तुझे अमोलक ये श्वासों रूपी पूंजी दी थी, इस पूंजी से तुझे नाम रूपी अमोलक लाल इकट्ठे करने थे, पर तू तो काच बादरे त्यागे रतन। प्यार से जपिए सतनाम। श्री वाहेगुरु। जैसे कोई कांच के टुकड़ों के लिए रत्नों को त्याग देता है इंसान, तू भी उस परमेश्वर के नाम को भुलाकर
यहाँ की मोह माया में फंस बैठा है। पर प्यारेया तुझे एक न एक दिन वहां चलना है। बाबा जी कहते हैं जो घर छड़ गवावना सो रत्ता मन माए, जिथे जाए तुद वर्तना इसकी चिंता नाए। जहां जाकर तुझे सदैव काल के लिए निवास मिल सकता है, जहां जाकर तुझे सदैव रहना है, उस घर की तो तुझे चिंता ही नहीं। उस घर की तू सदैव के लिए चिंता भुला बैठा है। प्यार से जपिए सतनाम श्री वाहेगुरु। प्यारिया तू यहाँ सदैव रहने के लिए नहीं आया है, तुझे एक दिन तो उस परमेश्वर के घर जाना है और वहां के लिए तुझे सत्कर्मों की उस नाम की पूंजी इकट्ठी करनी पड़ेगी। प्यार से जपिए सतनाम श्री वाहेगुरु। वहां के लिए तुझे वो सच्चे नाम का धन इकट्ठा करना पड़ेगा। महापुरुष बड़े प्यार से समझाते हैं, जिंद मेरी मिट्टी दिए तेरे एक दिन चलना। मेरी मिट्टी दिए तेरी एक दिन चलना। जिंद मेरी मिट्टी दिए तेरे एक दिन चलना। मेरी मिट्टी दिए तेरी एक दिन चलना। खानों पाके कदी शुक्र न गुजारिया। खानों पाके कदी शुक्र न गुजारिया। सुखानों पाके कदी शुक्र न गुजारिया। खानों पाके कदी शुक्र न गुजारिया। अनोखा जन्म पाके तो क्यों दाते नू विसारिया। अनोखा जन्म पाके तो क्यों दाते नू विसारिया। अनोखा जन्म पाके के तू दाते नू विसारिया। अनोखा जन्म पाके तू क्यों दाते नू विसारिया। उठे मुँह की देखा से दरबारी एक दिन चलना। मेरी मिट्टी दिए तेरी एक दिन चलना। जिंद मेरी मिट्टी दिए ढेरिए एक दिन चलना। मेरी मिट्टी दिए तेरी एक दिन चलना। करदा है माण क्यों तू इस तन धन दा। करदा है माण तू क्यों इस तन धन दा। करदा है माण क्यों तू इस तन धन दा। करदा है माण क्यों तू इस तन धन दा। बाकी दा समा बेता दे नाम दे रंग दा। बाकी दा समा बेता दे नाम दे रंग दा। बाकी दा समा बिता दे नाम दे रंग दा। बाकी दा समा बिता दे नाम दे रंग दा। और छड़ दे तू और छड़ दे तू झगड़े झेड़ियां एक दिन चलना। मेरी मिट्टी दिए तेरी
एक दिन चलना। जिंद मेरी मिट्टी दिए ढेरिए एक दिन चलना। मेरी मिट्टी दिए ढेरिए एक दिन चलना। आया से तू लाहा लैन खटिया तू आण के। आया से तू लाह लैन खटिया की आड़ के। आया से तू लाहा लैन खटिया की आण के। आया से तू लाह लैन खटिया की आड़ के। कम कीते बदी वाले होयो बदनाम तो। कम कीते बदी वाले होयो बदनाम तू। कम कीते बदी वाले होयो बदनाम तो। कम कीते बदी वाले होयो बदनाम तू। मनुखा जन्म दी मनुखा जन्म दी आई मसा मसा वारियां एक दिन चलना। मेरी मिट्टी दिए मेरी एक दिन चलना। मनुखा जन्म दी आई वारियां एक दिन चलना। मेरी मिट्टी दिए मेरी एक दिन चलना। जिंद मेरी मिट्टी दिए ढेरिए एक दिन चलना। मेरी मिट्टी दिए मेरी एक दिन चलना। भगत नामदेव जी शिरोमणि भगत, जिनका ये पावन शब्द गुरु ग्रंथ साहब महाराज की वाणी में अंकित है कि गहरी करके नींव खुदाई ऊपर मंडप छाए। मारकंडेते को अधिकाए जिन तृणधर मुंड बलाए। ऐ इंसान, तू इतनी गहरी नींव खुदाकर अपने मकानों की वो नींव मजबूत करवाता है, पर क्या तुझे अपने जीवन की भी कोई खबर है? प्यार से जपिए सतनाम श्री वाहेगुरु। मारकंडे ऋषि जी को आज तपस्या करते 12,000 वर्ष बीत चुके हैं। आज ऋषियों ने आकर मारकंडे ऋषि जी से कहा, ऋषिवर 12,000 वर्षों से आप तपस्या करते हो। भगवान, अगर आपसे आपकी झोपड़ी नहीं बनाई जाती तो हम अपने हाथों से आपके लिए झोपड़ी बना देते हैं। मारकंडे ऋषि जी कहने लगे, ऋषियों, मैं भी अपने हाथों से अपनी झोपड़ी बना सकता हूं, पर किस लिए बनाऊं? मुझे तो आज नहीं तो कल इस संसार से चला जाना है, फिर क्या इस शरीर के लिए झोपड़ियां बनाना? प्यार से जपिए सतनाम। क्योंकि मारकंडे ऋषि जी झोपड़ी नहीं बनाते थे। एक छोटा सा टुकड़ा जिनके पास होता था लकड़ियों का, उस लकड़ी के टुकड़े से जब सूरज इस दिशा से आता तो उस दिशा में रख देते, जब दूसरी दिशा से सूरज आता तो उस दिशा में उसको रख देते और बैठकर उस परमेश्वर की बंदगी करते। मार्कंडेय ऋषि जी कहते हैं कि ये जीवन तूफानी है, इस शरीर को एक ना एक दिन नाश होना है,
फिर क्यों इस नश्वर शरीर के लिए इतनी गहरी नींव खुदाकर और मैं मंडप तैयार करूं। प्यार से जपिए सतनाम। श्री वाहेगुरु। गहरी करके नींव खुदाई, ऊपर मंडप छाए, मार कंडेते को अधिकाई, जिन तृण धर मुंड बलाए। वहां भगत नामदेव जी दूसरा मिसाल देते हैं राजा दुर्योधन का। प्यार से जपिए सतनाम। श्री वाहेगुरु। कहते हैं दुर्योधन ने अहंकार में आकर जहां अपना राजपाट गवा दिया, वहां अपने 100 भाइयों सहित खुद भी अहंकार के कारण मौत को प्राप्त हुआ। प्यार से जपिए सतनाम। श्री वाहेगुरु। 12 योजन छत्र चले था दुर्योधन के ऊपर, कि 12 योजनों तक जिसका एक छत्र राज था, वो दुर्योधन भी इस फानी संसार को छोड़कर चला गया। वो इंसान तू कब तक यहाँ रहेगा। प्यार से जपिए सतनाम। श्री वाहेगुरु। बाबा जी की वाणी कहती है, 1 लख पूत 1.25 लाख नाती, ते रावण घर दिया न बाती। जिस रावण के 1 लाख पुत्र कहे जाते थे और 1.25 लाख जिसके नाती पोते पोते थे, उस रावण का भी जब अंत समा आया, वो भी इस फानी दुनिया को छोड़कर चला गया। अरे जब ऐसा रावण जो अपने पावे के साथ, अपनी खाट के साथ काल को बांध कर बिठाता था, वो रावण भी जब इस संसार से चला गया, ओ इंसान तू क्या है। प्यार से जपिए सतनाम। श्री वाहेगुरु। जब ऐसे ऐसे योद्धे महाबली इस संसार से चले गए, तो भाई तेरी होंद ही क्या है। तू तो अभी भी इस घर को अपना ही समझकर बैठा है। भगत नामदेव जी कहते हैं, कृपा करी जन अपने ऊपर। हे भगवान, आपने अपने इस नामदेव पर कृपा की है। भगत नामदेव जी कहते हैं, आपने मुझ पर कृपा की है, मुझे अपने हरि गुण गाने का ये सौभाग्य बख्शा है। प्यार से जपिए सतनाम। श्री वाहेगुरु। कृपा करी जन अपने ऊपर, नाम देओ हर गुण गाए। आओ क्या कहते हैं महापुरुष। जिंद मेरी जिंद मेरी मिट्टी दिए फेरिए, एक दिन चलना। मेरी मिट्टी दिए तेरिए, एक दिन चलना। जिंद मेरी मिट्टी दिए फेरिए, एक दिन चलना। मेरी मिट्टी दिए तेरिए, एक दिन चलना। हाँ एक दिन चलना। एक दिन चलना। एक दिन चलना। गुरु नानक पातशाह रोज सुबह अमृत वेले उठकर दरिया के किनारे पर जाते हैं। रोज अमृत वेले स्नान करने जाते हैं। कहते हैं गुरु नानक पातशाह का एक सिख इतिहास में जिसका नाम आता है भाई सैदो। ये भाई सैदा रोज गुरु नानक पातशाह को देखता है, अमृत वेले स्नान करने नदी की तरफ जाते हैं। भाई सैदे के मन में आता है, शायद गुरु नानक पातशाह वरुण देवता की आराधना करने जाते हैं और उनकी आराधना करके उनसे बल समर्था हासिल करके फिर संसार में आकर सबको बांटते हैं। आज भाई सैदे के मन में आया, मैं भी गुरु नानक का पीछा करते हुए अमृत वेले गुरु नानक के पीछे जाता हूं। कहते हैं आज गुरु नानक पातशाह अमृत वेले के समय स्नान करने जब जाते हैं नदी के उस तट पर, कहते हैं भाई सैदा भी कुछ देर के बाद पीछे पीछे जाता है। क्या देखता है, एक ब्राह्मण का वेश धारण किए हुए
एक अलौकिक जिनके मुख से आभा प्रकट होती है, ऐसे एक महापुरुष सामने आ रहे हैं। भाई सैदा पूछ बैठता है, आप कौन हो? वो कहते हैं, भाई सैदा मैं वरुण देवता हूं। प्यार से जपिए सतनाम। मैं वरुण देवता हूं। भाई सैदा कहता है कि आप ही वरुण देवता हो? क्या आप ही की आराधना गुरु नानक पातशाह करते हैं? वरुण देवता कहते हैं, नहीं भाई सैदा, हूं तो मैं वरुण देवता, पर गुरु नानक मेरी आराधना नहीं करते। गुरु नानक उस निरंकार की आराधना करते हैं जिस निरंकार ने हम सबको बनाया है। प्यार से जपिए सतनाम। श्री वाहिगुरु। जिस निर्गुण निराकार परमात्मा ने हम सब की रचना की है, इस सारी सृष्टि की रचना की है। भाई सैदा अब समझ गया, गुरु नानक आप परमेश्वर का रूप हैं। कहते हैं गुरु नानक पातशाह जब स्नान कर कर लौट आए अपने डेरे पर स्थान पर, भाई सैदा आज अमृत वेले ही गुरु नानक के चरणों में आकर जुड़ता है। गुरु नानक पातशाह कहते हैं, सैदिया आज बड़ा सवेर आया है, आज बड़ा जल्दी आया है। भाई सैदा कहता है, पातशाह मुझे आने में बहुत देर हो चुकी है। प्यार से जपिए सतनाम। श्री वाहिगुरु। ओ तेरे इन कदमों में तो मुझे पहले आना था, तेरे इन चरणों को तो मुझे पहले पखारना था। ऐ गुरु नानक मुझ पर कृपा कर, मुझे अपने चरणों के साथ जोड़। मेरे अंदर भी वो साचे नाम की भूख जागृत हो जाए। बाबा नानक कहते हैं, साचे नाम की लागे भूख, उत भूखे खाए चलिए दुख, सो क्यों विसरे मेरी माए। हो मेरी मां, वो परमेश्वर मुझे कैसे बिसरे? मैं उस परमेश्वर को बिसारना नहीं चाहता। गुरु नानक पातशाह भाई सैदे को सत उपदेश करते हैं, सतनाम का सिमरण दृढ़ करवाते हैं। महापुरुष हमें यही सिखाते हैं, ओ मना तुझे भी एक दिन संसार से जाना है, तू भी सतनाम का सिमरण कर ले। और क्या कहते हैं, जिंद मेरी जिंद मेरी मिट्टी दिए ढेरे, एक दिन चलना। मेरी मिट्टी लिए तेरी, एक दिन चलना। एक दिन चलना। एक दिन चलना। जपे आना नाम कभी सत्संग जाए के, जपे आना नाम कदी सत्संग जाए के। जीवना पवित्र कीती गुरु जस गाए के, जीवना पवित्र कीती गुरु जस गाए के। ऐ इंसान, तूने कभी सत्संगत में बैठकर उस परमेश्वर की बंदगी नहीं की। ये रसना तुझे केवल यहाँ के रस पदार्थों को भोगने के लिए नहीं दी, ये रसना तो तुझे नाम जपने के लिए उस परमेश्वर ने दी है। बाबा जी की वाणी कहती है, रसना जपे न नाम, तिल तिल कर कटिए। गुरुदेव कहते हैं, अगर जो रसना नाम नहीं जपती ना, उस रसना के तो भाई मुख में ये चमड़ा अच्छा नहीं लगता, इस चमड़े को काट कर निकाल कर फेंक दो, मुख में भलो न चाम। बाबा जी कहते हैं, टुकड़े टुकड़े कर दो इस रसना के जो नाम नहीं जपते। प्यार से जपिए सतनाम। हर हां जब बिसरे गोविंद राय, दिनों दिन घटिए। ओ प्यारे यार, तेरे दिन दिन करके ये श्वास एक एक करके तेरी श्वास पूरे हो रहे हैं, तू अभी भी उस परमेश्वर की बंदगी क्यों नहीं करता? आज गुरु नानक पातशाह के दरबार में एक सिख आया, एक सेवक आता है।
गुरु नानक पातशाह से कहता है, पातशाह मेरे मन में एक संशय है, एक भ्रम है। गुरु नानक पातशाह कहते हैं, प्यारेया हम सभी के भ्रमों को दूर करने तो आए हैं। वो इंसान कहता है, पातशाह मैं सिख बनूं या कोई सन्यासी फकीर बनूं या गृहस्थी बनूं, प्यार से जपिए सतनाम श्री वाहेगुरु। एक ही सवाल में 3 सवाल इसने कर दिए। पातशाह क्या मैं आपका सिख बनूं, क्या सन्यासी कोई फकीर बन जाऊं या गृहस्थी बनूं? गुरु नानक पातशाह कहते हैं, प्यारेया तेरे सवाल का जवाब हम बाद में देंगे, हमारा एक काम पहले तुझे करना पड़ेगा। वो इंसान कहता है, हुक्म करो मेरे मालिक। गुरु नानक पातशाह अपने हाथों से एक चिट्ठी लिख कर देते हैं, जिस चिट्ठी में अपने एक सिख के लिए संदेशा लिखते हैं। मेरे पातशाह कहते हैं, फलाने स्थान पर उस गांव में हमारा एक सिख रहता है, उसे जाकर ये पत्र देना और कहना गुरु नानक ने तुमसे भेंटा मंगवाई है, ये पत्र पढ़कर वो तुम्हें भेंटा देगा। प्यार से जपिए सतनाम श्री वाहेगुरु। वो भेंटा लेकर तुम मेरे पास आना, उसके बाद हम तुम्हें जवाब देंगे। वो इंसान वहां से चलता है, चलते चलते उस गांव में पहुंचता है, उस सिख के घर जाता है। जब वो इंसान उस सिख के घर पहुंचता है, वो सिख कहता है, मैं बलिहार जाता हूं आपके उस मार्ग पर, जिस मार्ग पर से चलकर आप मेरे पास आए हो, गुरु नानक का ये संदेशा लेकर मुझ गरीब के लिए आप इतनी दूर से आए हो। प्यार से जपिए सतनाम श्री वाहेगुरु। अब वो सिख वो पत्र पढ़ता है, जिस पत्र में लिखा था, सिखा इस आने वाले आदमी को तू 200 रुपए देना। प्यार से जपिए सतनाम श्री वाहेगुरु। और इसकी अच्छे से सेवा करना। अब वो सिख बड़ा गरीब जब पढ़ता है, 200 रुपए गुरु नानक ने मुझसे मंगवाए हैं, अंदर जाता है, अपनी पत्नी से कहता है, भागवान क्या हमारे पास 200 रुपए की व्यवस्था हो सकती है? साथ संगत जी, ये घटना बड़ी हृदय द्रवित करने वाली है। कवि संतोख सिंह जी लिखते हैं, कहते हैं सिख की पत्नी कहती है मेरे स्वामी पतिदेव मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। वो सिख अपनी पत्नी से कहता है, पर गुरु नानक का हुक्म है, भावे मुझे अपने आप को बेचकर भी क्यों ना देना पड़े। प्यार से जपिए सतनाम श्री वाहेगुरु। अब ध्यान देना, इतिहासकार ये घटना बड़ी ध्यान से लिखते हैं, बड़े ध्यान से श्रवण कीजिए साध संगत जी। सिख की पत्नी कहती है, हमारी एक ही बेटी है जो जवान हो चुकी है, और साहूकार ने अपने बेटे के लिए हमारी बेटी का हाथ मांगा था। प्यार से जपिए सतनाम। उस साहूकार ने कहा था, आपकी बेटी की शादी करवा दो हमारे घर में, पर हमने मना कर दिया था। अब आप जाकर उस साहूकार से जाकर अपनी बेटी की शादी की बात कीजिए। कहते हैं अब सिख उस आए हुए गुरु नानक पातशाह के वहां से उस इंसान को बिठाकर साहूकार के पास जाता है और कहता है, साहूकार मैं अपनी बेटी की शादी आपके घर में करने को तैयार हूं, बस मेरी एक ही शर्त है। साहूकार कहता है, भावे 100 शर्तें मनवा लो, क्योंकि तुम गुरु के सिख हो, तुम्हारी शर्त में भी किसी का भला होगा। सिख कहता है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मेरी बेटी की शादी बेशक आप अपने घर में कर दीजिए, पर उसके एवज में मुझे 250 रुपए दीजिए। प्यार से जपिए सतनाम श्री वाहेगुरु।
साहूकार ने 250 रुपए निकाल कर सिख को दिए। सिख 250 रुपए लाकर 50 रुपए उस आने वाले मुसाफिर को, उस गुरु के तरफ से आए उस आदमी को देते हुए कहते हैं, ये 50 रुपए आपकी भेंटा है और 200 रुपए गुरु नानक की भेंटा है। प्यार से जपिए सतनाम। ये गृहस्थ धर्म का, ये गृहस्थी जीवन देखकर वो आने वाला गुरु के तरफ से जो आया था पत्र लेकर, वो इंसान देखकर हैरान परेशान कि ये कैसा गृहस्थी है, ये कैसा दंपति का जोड़ा है जो गुरु के वचनों के लिए अपनी बेटी तक को बेच सकते हैं, अपनी बेटी तक का भी ख्याल नहीं करते। कहते हैं अब ये इंसान वहां से निकलता है, अलविदा करके बाहर जब निकलता है, चलते चलते रास्ते में रात पड़ जाती है। कहते हैं रास्ते में क्या देखता है, एक फकीर बैठा है। उस फकीर के आगे आकर किसी ने कुछ खाने का पदार्थ रख दिया, एक सुंदर कपड़ा उसके शरीर पर डाल दिया। फकीर मौज में बैठा है। ये इंसान देखता है कि कुछ देर में एक दूसरा इंसान आकर फकीर के शरीर से वो कपड़ा उतार कर ले जाता है। जो आसपास में पशु पंछी कुत्ते बैठे हैं, फकीर की रोटी तक ले जाता है। फकीर चुपचाप बैठा है। प्यार से जपिए सतनाम। ये इंसान देखकर कुछ समझ नहीं पाता। कुछ देर में रात और बढ़ने लगती है। जिस पेड़ के नीचे सोया है, उस पेड़ के ऊपर एक पंछियों का घोंसला है। आपस में दोनों पंछी बात करते हैं। नर पंछी अपनी मादा पंछी से कहता है कि हमारे घोंसले के नीचे एक इंसान आया है, ये बेचारा बड़ा भूखा होगा, क्यों ना हम इसकी कोई सेवा कर दें। मादा पंछी कहती है, हम इसकी क्या सेवा करें स्वामी। नर पंछी कहता है, तुम जाकर गांव से कहीं से आग लेकर के आओ, अपने मुख में कोई जलती हुई सलाई लेकर आओ, मैं यहां पर लकड़ियां इकट्ठी कर लेता हूं, तुम आकर वो आग का अंगारा उसमें डालना, आग जल जाएगी, मैं और तुम दोनों उसमें कूद पड़ेंगे। प्यार से जपिए सतनाम। शायद हमारा भुना हुआ मांस, हम पंछियों का भुना हुआ मांस ये इंसान खाकर हमारा भला कर जाए। प्यार से जपिए सतनाम। ये इंसान सारी बातें सुन रहा है, समझ नहीं सकता ये क्या हो रहा है मेरे साथ। ये कैसा गृहस्थ जीवन है। कहते हैं मादा पंछी ने जाकर कहीं से चिंगारी लेकर आती है और ये नर पक्षी लकड़ियां इकट्ठी करके रखता है। कहते हैं दोनों उस अग्नि में कूद पड़ते हैं। ये इंसान सुबह होते ही वहां से चल पड़ता है। गुरु नानक के आगे आकर कहता है, पातशाह रास्ते में मैंने ऐसे ऐसे कौतक देखे हैं। गुरु नानक पातशाह कहते हैं, अब बता तेरा क्या सवाल था। वो कहता है, पातशाह मैंने आपके ये कौतक देखकर सारे सवाल अपने भूल चुका हूं। प्यार से जपिए सतनाम। मुझे आपने सारे जवाब दे दिए। वो इंसान कहता है, पातशाह मैं आपसे कहता था कि मैं सिख बनूं, पर आपके सिखों को देखकर तो मैं शर्मसार हो गया, मेरा सिर झुक गया कि आपके सिख कितने बलिदानी हैं, कितने आज्ञाकारी हैं। मैं तो अभी सिख बनने के योग्य भी नहीं। फिर मैंने जिस फकीर को देखा कि जिसके पास हर सोग
गम खुशी कुछ भी नहीं, कोई आया दे गया, कोई आया ले गया, उस फकीर को कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं वहां भी शर्मसार हो गया कि मेरे अंदर तो अभी तक ये गम और खुशी का आज भी माहौल कायम है। प्यार से जपिए सतनाम। मेरे मन के अंदर आज भी ये अवस्था है। जब मैंने उन पंछियों के जोड़ों को देखा कि ऐसा गृहस्थ जीवन के अतिथि की सेवा के लिए अपने आप को न्यौछावर कर दिया है पातशाह, मेरा मस्तक वहां भी शर्मसार होकर झुक गया है। गुरु नानक, ना तो मैं गृहस्थी बन सका, ना मैं सिख बन सका, ना मैं फकीर बन सका। प्यार से जपिए सतनाम। श्री वाहे है गुरु नानक, मुझ पर कृपा कर। गुरु नानक पातशाह कहते हैं, प्यारेया, असली सिख वही बन सकता है जो सबका सत्कार करे, सबके साथ प्यार करे, उस परमेश्वर की बात करे। प्यार से जपिए सतनाम। श्री वाहेगुरु। ना कि सबके साथ तकरार करे। आज हम देखते हैं संसार की क्या हालत है। जो अपने आप को गुरु नानक का सिख कहते हैं, मानो गुरु नानक की तरफ से उन्हें कोई सर्टिफिकेट मिल चुका है। प्यार से जपिए सतनाम। नहीं प्यारेया, अजहू नाव समुद्र में, क्या जाना क्या होए। पता नहीं, अभी भी नाव समुद्र में है। आज अगर तू सिख है, कहीं गुरु नानक की तुझ पर से नजर हट गई, कहीं तू कुसंगत में ना पड़ जाए। प्यार से जपिए सतनाम। महापुरुष कहते हैं, प्यारेया, तू कितने समय का मेहमान है, तू कुछ वक्त का मेहमान है। हे प्यारेया, अपने समय का सत उपयोग कर ले। सत्संगत में बैठकर अमृत वेले जाग कर जप सतनाम। और क्या कहते हैं महापुरुष, जपे आना नाम कदे सत्संग जाए के, जपे आना नाम कदे सत्संग जाए के, जीवना पवित्र कीती गुरु जस गाए के, जीवना पवित्र कीती गुरु जस गाए के, जपे आना नाम कदी सत्संग जाए के, जपे आना नाम कदी सत्संग जाए के, जीवना पवित्र कीती गुरु जस गाए के, जीवना पवित्र कीती गुरु जस गाए के, जो जपन विच, जो जपन विच लाइयां ने देरियां, एक दिन चलना। मेरी मिट्टी दिए देरिए, एक दिन चलना। मेरी मिट्टी दिए धेरिए, एक दिन चलना। मेरी मिट्टी दिए धेरिए, एक दिन चलना। महापुरुष कहते हैं, ऐ इंसान, जिस परिवार के लिए तू सारा जीवन धन इकट्ठा करता है, जिस परिवार के लिए सारा जीवन तू पाप कमाता है, ओ प्यारेया, पर जब अंत समय में उन पापों का तुझसे हिसाब लिया जाएगा, वहां कोई तेरा बेली नहीं बनेगा। प्यार से जपिए सतनाम। श्री वाहेगुरु। मेरे पातशाह कहते हैं, पाप कमाव दिया तेरा कोई ना बेली राम, वहां तेरा कोई बेली नहीं बनने वाला। जब इंसान की मौत होती है, ध्यान देकर सुनना ये बात साध संगत जी, जब इंसान की मौत होती है, यमदूत उसे अपने साथ जब ले जाते हैं, कहते हैं वहां इतनी गर्मी होती है, इतनी त्रिखा होती है, वहां तुझे घसीटते हुए ले जाते हैं। कहते हैं जब जीव को ले जाते हैं, वहां पानी की जब प्यास लगती है,
जीव पानी मांगता है, प्यार से जपिए सतनाम। श्री वाहेगुरु। जहां त्रिखा मन तुझ आंख रखे, सुखमनी साहब कहती है, मेरे बादशाह कहते हैं, ओ मना जहां तुझे प्यास लगती है, तू तड़पता है, वहां ये परमेश्वर का नाम तेरे लिए अमृत की बौछार बनकर बरसता है। तू पानी मांगेगा, यमदूत कहेंगे कोई स्मरण की, कोई नाम जपने की घड़ी है, कोई साध संगत की घड़ी है, लाओ हमें दो। कोई शुभ कर्म किया है तो हमें दो, उसके एवज हम तुम्हें 2 घूंट पानी देते हैं। कहते हैं जब पानी तुम्हें देंगे तुमसे वो तुम्हारे शुभ कर्म ले लेंगे। फिर वहां तुमसे पूछा जाएगा, क्या तुम्हें अपने परिवारजनों की याद आती है? प्यार से जपिए सतनाम। ये बिल्कुल सच्ची बात है साध संगत जी। अगर उस समय जीवात्मा कहता है, हाँ मुझे एक बार अपने परिवारजनों को देखना है, कहते हैं चलो तुम्हें वापस दिखा के आते हैं। प्यार से जपिए सतनाम। श्री वाहेगुरु। उसे जब वापस अपने घर ले आते हैं, वो अपने परिवारजनों के आगे आकर देखता है, कोई किस कोने में रोता है, कोई किस कोने में, पर वो सारे रोते क्यों हैं? उसके दिए हुए सुखों को याद करके। उस जीवात्मा के लिए कोई नहीं रोता, उसके द्वारा जो उन्हें सब परिवारजनों को जो सुख मिल रहे थे, आज वो सुख मिलना बंद हो चुके हैं, उन सुखों के लिए वो रो रहे हैं। प्यार से जपिए सतनाम। श्री वाहेगुरु। अपने ही सुख स्यों सब लागे, क्या दारा क्या मीत। सब कोई अपने सुखों से तेरे साथ जुड़ा हुआ है, तेरे साथ कोई नहीं चलेगा। कहते हैं यमदूत अब तुझे वापस ले जाते हैं, कहते हैं चल भाई 10वें दिन तक तुझे वहां पहुंचना है, अभी तो रास्ता तेरा और कठिन बाकी है, अब तू चल नहीं पाएगा, तुझे घसीटते हुए ले जाएंगे। प्यार से जपिए सतनाम। श्री वाहेगुरु। महापुरुष कहते हैं तुझे घसीटते हुए ले जाया जाएगा और 10वें दिन तुझे धर्मराज के एक बनाए हुए कक्ष में बिठाया जाएगा। 11वें और 12 दिन 2 दिन तक तुझे उस कोठड़ी में ही रखा जाएगा। 13वें दिन तुझे धर्मराज के सामने हाजिर किया जाएगा। चित्रगुप्त तेरे लेखे पढ़ के सुनाएगा, है मेरी जिंदड़िए तब तूने क्या खटा है, क्या यहाँ से लाभ हासिल किया है और क्या गंवाया है, सारा हिसाब होगा। और कहते हैं 17वें दिन तेरी सजा नियुक्त हो जाएगी। प्यार से जपिए सतनाम। श्री वाहेगुरु। मैं नहीं कहता, पुराण कहते हैं, महापुरुष कहते हैं 17वें दिन तेरी सजा नियुक्त हो जाएगी। इस जिंदड़ी को, फिर जो इस जिंदड़ी ने कर्म किए होंगे वैसे वैसे उसको यातनाएं दी जाएंगी, वैसे वैसे इसे फल दिए जाएंगे। अगर तूने अमृत वेले उठकर नाम जपा होगा, गुरु नानक की संगत में बैठकर उस परमेश्वर की इबादत की होगी, तो तुझे सचखंड भी ले जाया जाएगा। प्यार से जपिए सतनाम। श्री वाहेगुरु। क्योंकि जो सारा जीवन नाम जपते हैं, बाणी पढ़ते हैं, सत मार्ग पर चलते हैं, गुरु नानक उन्हें फिर धर्मराज के पास नहीं जाने देते। महापुरुष कहते हैं ये सारी गति उन जीवात्माओं के लिए है जो यहाँ आकर भी नाम नहीं जपते, यहाँ आकर भी अमृत वेले जाग कर साध संगत में नहीं जुड़ते। आओ महापुरुष क्या कहते हैं, जिंद मेरी जिंद मेरी मिट्टी दिए ढेरी, एक दिन चलना। मेरी मिट्टी दिए ढेरी, एक दिन चलना। जिंद मेरी मिट्टी दिए ढेरी, एक दिन चलना। मेरी मिट्टी दिए ढेरी, एक दिन चलना। भाई साहब भाई वीर सिंह जी पंथ के महान विद्वान, जिनकी अनोखी रचनाएं हैं,
जब उनकी रचनाओं को कोई पढ़ता है ना, भाई साहब ने ऐसे रचना की है कि मानो उस जगह पर भाई साहब आप मौजूद थे। वो सारा दृश्य भाई साहब ने अपनी लेखनी के अंदर ऐसे उतार दिया है, जो पढ़ता है उससे भी यही मौजूद होता है, यही महसूस होता है कि हम भी वही मौजूद हैं। प्यार से जपिए सतनाम श्री वाहेगुरु। ये महसूस करवाते हैं। भाई वीर सिंह जी के पास कहते हैं आज एक योगी आ गया। इस योगी ने मौत को सिद्ध किया हुआ था, अपने श्वास दसम द्वार तक चढ़ाकर इस योगी ने मौत पर विजय हासिल की थी। भाई वीर सिंह जी से आकर कहने लगा, भाई साहब डॉक्टर वीर सिंह जी, मैंने सुना है आप बड़े नाम जपने वाले हो, गुरु नानक के सिख हो। प्यार से जपिए सतनाम श्री वाहेगुरु। पर आप अभी तक मौत को जीत नहीं पाए। आज तक आपने मौत को नहीं जीता, मौत को सिद्ध नहीं किया। मैंने तो मौत को सिद्ध कर लिया है। भाई साहब डॉक्टर वीर सिंह जी मुस्कुराते हैं। वो योगी कहता है अगर मौत मेरे सामने आ जाए तो मैं मौत को डंडा मारकर भगा सकता हूं। भाई साहब डॉक्टर वीर सिंह जी कहते हैं, ऐ योगी, मेरे सामने भी अगर मौत आएगी मैं उससे पूछूंगा, और अगर मौत ने कहा मैं अपनी मर्जी से आई हूं तो मैं भी उसे डंडा मारकर भगा दूंगा। पर ऐ योगी, अगर उस मौत ने कहा मुझे गुरु नानक ने भेजा है तो मैं उसी समय उसके साथ चल पड़ूंगा। प्यार से जपिए सतनाम श्री वाहेगुरु। अगर मुझे कहेगी मौत कि गुरु नानक का हुक्म हुआ है, चलो भाई वीर सिंह आपको गुरु नानक के देश चलना है, मैं उसी समय मौत के साथ चल दूंगा। भाई साहब डॉक्टर वीर सिंह जी के लफ्ज सुनकर योगी कहता है, वाह भाई साहब डॉक्टर वीर सिंह जी, आपको गुरु नानक पर इतना भरोसा है। भाई वीर सिंह जी कहते हैं दुनिया में भरोसा करने योग्य केवल एक गुरु नानक ही है। प्यार से जपिए सतनाम श्री वाहेगुरु। एक उस परमेश्वर का नाम ही है जिस पर हम भरोसा कर सकते हैं, बाकी दुनिया में किसी पर हम भरोसा नहीं कर सकते। अगर आज हम अपने मन में उस नाम को दृढ़ कर लें, दृढ़ निश्चय के साथ आज से हम भी नाम में जुड़ जाएं, साथ संगत जी, तो हमारी भी इस जिंदड़ी का भला हो जाएगा। क्या कहते हैं महापुरुष, आओ सभी मिलके पढ़ो। जिंद मेरी जिंद मेरी मिट्टी दिए ढेरिए, एक दिन चलना मेरी मिट्टी दिए ढेरिए, एक दिन चलना। जिंद मेरी मिट्टी दिए ढेरिए, एक दिन चलना। जिंद मेरी मिट्टी दिए ढेरिए, एक दिन चलना। हाँ एक दिन चलना, एक दिन चलना। बाबा नंद सिंह जी के पास कहते हैं आज एक प्रेमी कड़ा प्रसाद की देग बनाकर ले आया और बाबा जी के आगे कहने लगा, बाबा जी मेरी अरदास कीजिए, मैं कड़ा प्रसाद लेकर के आया हूं। बाबा नंद सिंह जी महाराज कहते हैं, प्रेमिया सच बता, ये कड़ा प्रसाद की देग तू किन पैसों से लाया है? अगर झूठ बोलेगा गुरु नानक का देनदार बनेगा। प्यार से जपिए सतनाम। वो प्रेमी बिल्कुल डर गया। वो कहने लगा, बाबा जी एक गरीब को मैंने 50 रुपए उधार दिए थे, जब वो मेरे 50 रुपए मोड़ नहीं पाया, मैंने उस पर मुकदमा जाहिर कर दिया।
और उस गरीब ने अपना वो कर्जा चुकाने के लिए अपना मकान बेच दिया। बाबा नंद सिंह जी महाराज कहते हैं, हो प्रेमिया, उस गरीब के बच्चों की तुझे हाय लगेगी। ये कड़ा प्रसाद उन पैसों से तू लेकर आया है, जा इस कड़ा प्रसाद को कहीं धरती के अंदर खड्डा खोद कर डाल दे। प्यारेया, अगर ये कड़ा प्रसाद कोई पशु पंछी भी खा गया तो वो भी नरकों में जाएगा। प्यार से जपिए सतनाम। लैंदा बद दुआए तू करदा माया इकट्ठ। वो प्यारेया, किसी की बद्दुआ लेकर तू माया मत इकट्ठी कर, इसका हिसाब तो तेरी जिंदड़ी से लिया जाएगा। किसी की बद्दुआ मत ले प्यारेया। वो प्रेमी तौबा करता हुआ, बाबा नंद सिंह जी कहते हैं, तौबा करने से बात नहीं बनेगी। अभी जाओ उस गरीब को उसका मकान वापस दिलवा। उसके बच्चों की तुझे अगर हाय लगेगी ना, फिर गुरु नानक भी तेरी बांह नहीं पकड़ सकता। क्योंकि गरीब की आह बड़ी बुरी होती है। साध संगत जी, हो सके तो किसी की दुआ लेना, पर किसी की बद्दुआ मत लेना। प्यार से जपिए सतनाम। महापुरुष कहते हैं, ऐ जिंदड़िए, तुझे यही गुण धारण करने हैं, तू सबसे दुआ ले। क्योंकि आज किसी ने महापुरुषों से पूछ लिया, बाबा जी तकरीबन 20 साल हो चुके हैं संगत करते हुए, बाणी पढ़ते हुए, नाम जपते हुए, पर मन नहीं जुड़ता। बाबा जी कहते हैं, प्यारेया, फिर तुझे किसी की आशीष की जरूरत है। प्यार से जपिए सतनाम। ओए प्यारेया, जाकर किसी की सेवा कर, क्योंकि अब तुझे किसी की आशीष की जरूरत है। अगर तुझे आशीष मिल जाएगी, तेरा बेड़ा पार हो जाएगा। आओ सभी मिलके पढ़ो, समाते जिंद मेरी जिंद मेरी मिट्टी दिए तेरी, एक दिन चलना। मेरी मिट्टी दिए तेरी, एक दिन चलना। हाँ, एक दिन चलना, एक दिन चलना। कह के तू आया से मैं जीवन सुधारांगा। कह के तू आया से मैं जीवन सुधारांगा। पुन दान करके मैं जिंदगी गुजारांगा। पुन दान करके मैं जिंदगी गुजारांगा। तैनू पैगियां ने, तैनू पैगियां ने उलझना बथेरियां, एक दिन चलना। मेरी मिट्टी दिए तेरे, एक दिन चलना। जिंद मेरी मिट्टी दिए ढेरिए, एक दिन चलना। मेरी मिट्टी दिए तेरे, एक दिन चलना। जिंद मेरी मिट्टी दिए ढेरिए, एक दिन चलना। एक दिन चलना, एक दिन चलना, एक दिन चलना, चलना। आओ गुरु बाबा कृपा करे।
जितने श्वास हमारे बाकी रहते हैं, गुरु बाबा हम सभी के ऊपर कृपा करें। वो श्वास हम संगत में बैठकर उस परमेश्वर की बंदगी करते हुए, नाम जपते हुए व्यतीत करें, ताकि हमारा ये लोक भी सुखी परलोक भी सुहेला हो जाए। आओ बुलाओ फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।